सनातन परंपरा में गुरुमुख होना केवल दीक्षा या उपदेश लेना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को गुरुवाणी के अनुसार ढाल देना है। जहाँ गुरु की आज्ञा वहीं साधक का धर्म, जहाँ गुरु का मार्ग वहीं जीवन का कल्याण। तत्व को जानने का शास्त्रीय मार्ग स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये भगवत गीता का है। गुरुमुख साधक विनय से नमन करता है, शुद्ध जिज्ञासा भाव से प्रश्न करता है और अपने अहंकार को गलाकर गुरु की सेवा में लगाता है, और यही ज्ञान का द्वार है। ऐसे लोगों के लिए ही ज्ञान के द्वार खुलते, उन्हें तत्व का दर्शन होता है। उपनिषद कहते हैं ज्ञान तब प्रकाशित होता है जब भक्ति की धारा गुरु और ईश्वर दोनों में समान रूप से बहती है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। जब साधक गुरु में भी वही पराश्रद्धा रखता है जो वह देव में रखता है, तभी शास्त्र के अर्थ भीतर से खुलते हैं और जीवन धर्म में हो जाता है। गुरुमुख जीवन की नींव सत्य, धर्म और स्वाध्याय है। शिष्य के लिए यह उपदेश नहीं, जीवन का व्रत होता है। गुरु जो आज्ञा दे, गुरु जो आदेश करे, शिष्य का पालन करना वो धर्म हो जाता है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्नमा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेतसी। यह तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है, जिसका अर्थ है सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और स्वाध्याय में प्रमाद न करना। यही गुरुमुख साधन का नियम है, और यह उसके सांसों के साथ चलते रहना चाहिए। जैसे उसके सांस आते जाते हैं, वैसे ही चलते रहना चाहिए। गुरुमुख जीवन में सेवा और अध्ययन केवल कहे जाने पर नहीं होते हैं, वे शिष्य की स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिए कि गुरु ने कहा है कि मंत्र का जाप करना है, गुरु ने कहा है कि स्वाध्याय करना उपनिषदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का, तो वो उसे अपने स्वभाव में लेकर आए। चोदितो गुरुणा नित्यम अप्रचोदित एव वा कुर्वीत हितमाचार्यस्य अध्ययनमेव च। ये मनुस्मृति का श्लोक है। गुरु कहे तब भी और न कहे तब भी, यानी गुरु प्रेरित करें तब भी और जब वो प्रेरित न करें तब भी शिष्य गुरु हित और अध्ययन में ही लगा रहे, क्योंकि गुरु हित में ही शिष्य का हित छिपा होता है। और जब साधक साधना के पथ पर बढ़ता है तो सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर ही होता है, इंद्रियों के साथ। मनु स्मरण कराते हैं इस बात का, इंद्रियाणाम विचरताम विषय स्वपहारिषु संयमे यत्न मातिष्ठे विद्वान यत्ने कृते सति। यह भी मनुस्मृति का श्लोक है, जिसका अर्थ है कि इंद्रियां विषयों की ओर खींचती हैं, इसलिए विद्वान साधक संयम का यत्न करता है, और यही यत्न आगे चलकर तप बनता है, और तप से ही तेज का जन्म होता है। चरित्र के लिए योग शास्त्र में 5 नियम बताए गए हैं जो गुरुमुख जीवन की बुनियाद हैं। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। ये पतंजलि योग सूत्र का है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये नियमों का पालन केवल नैतिकता नहीं, यह साधना की शुद्धि है। अहिंसा, सत्य, ये चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और झूठ न बोलना। जब गुरुमुख जीवन का एक अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक पक्ष है आहार, क्योंकि आहार केवल शरीर नहीं बनाता है, वह मन भी बनाता है, और मन ही साधना का पात्र है। उपनिषद का वाक्य यहाँ दीपक बनकर सामने आता है। क्या है वह? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा, सत्व शुद्ध होगा तो स्मृति स्थिर होगी, और जब स्मृति स्थिर होगी तो अज्ञान की ग्रंथियां स्वतः खुलने लगेंगी। इसलिए शास्त्र ने आहार का भेद भी स्पष्ट किया है। गीता बताती है कि सात्विक आहार कौन सा है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। ये भगवद गीता का श्लोक है। जो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाए वही सात्विक आहार, और जो आहार मन को चंचल व उत्तेजित करे वह राजसी आहार है। कटु अम्ल लवण तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। तथा जो बासी, दूषित और अशुद्ध हो, तामस और साधना नाशक माना गया है। यात यामम गत रसम पूति पर युषतम च यत
उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। गुरुमुख साधक के लिए अत्यधिक खाने में भी हानि है और अत्यधिक उपवास जैसी अतिवृत्ति में भी हानि है। योग का मार्ग है, युक्ति है। गीता कहती है न अत्यस्न तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। और इसी का समाधान भी है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त पर्ण और युक्त निद्रा जागरण, यही दुखारी योग है। भोजन को सनातन दृष्टि में केवल पदार्थ नहीं माना गया है, अन्न को ब्रह्म माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है कि अन्नम ब्रह्मेति व्याजनात् अन्नाधि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रत्यन्त्य विसन विसन्ति। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न में ही विलीन होते हैं। इसलिए गुरुमुख साधक अन्न का अपमान नहीं करता, कृतज्ञता के बिना भोजन नहीं करता और अशुद्ध भोजन से अपने मन को मलिन नहीं करता। मनु ने जीवन में संयम की महिमा बताते हुए कहा है कि न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्ति रेसा भूताना निवृत्ति तस्तु महाफला। प्रवृत्ति स्वाभाविक है पर निवृत्ति महाफल देने वाली है। इसलिए गुरुमुख साधक अपने पथ के अनुसार भोग प्रवृत्ति से पीछे हटकर संयम और शुद्धि का आश्रय लेते हैं और संध्या काल जैसी पवित्र सीमाओं में प्रमाद से बचने की बात भी मनु ने कही है। न अध्ययनम न चास्नीयान्न न च मैथुनमाचरेत न चाप्य स्नानमाचरेत संध्योर मनुर ब्रवीत। संध्या के समय अध्ययन, उपवास की मर्यादा, भोजन और भोग से दूरी, ये सब साधक की चेतना को ऊंचा रखते हैं। यदि इन सभी शास्त्र वचनों का सार हम जानना चाहें तो वह संक्षेप में यह है कि गुरु आज्ञा में जीवन, सत्य धर्म में वाणी, सेवा में कर्म, संयम में इंद्रियां, स्वाध्याय में बुद्धि और शुद्ध सात्विक युक्त आहार में मन लगा रहे। क्योंकि जब आहार शुद्ध होगा तो चित्त निर्मल होता है, चित्त निर्मल होगा तो साधना स्थिर होती है और जब साधना स्थिर होती है तब गुरु कृपा सहज ही जीवन में उतरती है और वही कृपा साधक को जीवन में धर्म, तेज और आत्मबोध से भर देती है। तो आप सब भी अपने जीवन में सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, तामसिक भोजन का त्याग कीजिए, जीवन में शुद्धता और सात्विकता का पालन कीजिए, मांस, मदिरा, इन सब तामसिक चीजों का त्याग कीजिए, गुटखा, खैनी, ये सारी चीजें जो अगर आप गुरुमुख हो गए हैं और या गुरुमुख होने की इच्छा रखते हैं तो वो सारी चीजें जो आपको संतुष्टि देती हैं, यानी नशा जो कहते हैं कि मुझे उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, तो उन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप गृहस्थ हैं तो आप अपने गृहस्थ जीवन का धर्म निभाते रहिए, लेकिन जब आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो उस दीक्षा के अनुसार आपको अपना जीवन यापन करना होगा। गुरु मंत्र का नित्य जाप करना होगा, शुद्ध अन्न खाना होगा और जो धन आप कमा रहे हैं वह धन भी सेवा, सत्य और अपने पुरुषार्थ से आना चाहिए, किसी की हानि बेईमानी करके नहीं आना चाहिए। तो जब आप इन सारे कर्मों में अपने आप को प्रवृत्त कर लें तभी गुरु दीक्षा लें, अन्यथा आप गुरु दीक्षा ले भी लेते हैं लेकिन मन में असंतुष्टि रहती है, अप्रसन्नता रहती है, दुखी रहते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं अपने वचन से, अपने कर्म से, स्वयं भी दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, आपके जीवन में प्रसन्नता रहे, न ईश्वर के प्रति भक्ति है, न गुरु के प्रति सम्मान है, तो ऐसे लोग गुरु दीक्षा न लें। ऐसे लोग गुरु दीक्षा लेकर भी उसका अपमान ही करते हैं। जिनके जीवन में धर्म का उद्देश्य ही नहीं है, जो मंदिर जाते नहीं हैं, भगवान का नाम लेते नहीं हैं, जो संतुष्ट रहते नहीं हैं, जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, जो दूसरों को सुख नहीं दे सकते, ऐसे लोग गुरु दीक्षा न लें। इन लोगों के लिए बस यही है कि वो जीवन जी रहे हैं, जब तक जी रहे हैं ऐसे ही जिएंगे और एक दिन मर जाएंगे। उनके जीवन में किसी दीक्षा से कोई कल्याण नहीं होना उनके जीवन का, उनके जीवन का अंधकार उनको एक दिन लेके डूबेगा। तो आप सब स्वयं को अपने इस अंधकार से बचाइए, अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए और जब गुरु दीक्षा लीजिए तो उस दीक्षा के अनुसार जो नियम है उसका पालन अवश्य कीजिएगा, अन्यथा गुरु दीक्षा भी व्यर्थ जाएगी और आपका प्रयास भी आपको पतन की ओर ही ले जाएगा। आप धर्म कमाना चाहेंगे, पुण्य कमाना चाहेंगे, लेकिन आपको उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप गुरु दीक्षा लीजिए और गुरु दीक्षा अगर ले चुके हैं
तो इन नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।